हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और सामाजिक जागरूकता के टॉपिक पर मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। नई जनरेशन। हम सबके मन में सवाल उठता है कि जो नई जनरेशन का एटीट्यूड, व्यवहार है, वो इतनी ख़राब कैसे हो गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या नई जनरेशन जो है उसको हम ठीक से परवरिश नहीं दे पाए। क्या नई जनरेशन जो है वो सामाजिक मूल्यों से दूर होती जा रही है। क्या नई जनरेशन को लाइफ के असली ही स्ट्रगल का पता ही नहीं है। क्या नई जनरेशन जो है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है कि हमने कितनी मेहनत स्ट्रगल करके इस लेवल को अचीव किया है। नई जनरेशन को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है ना, वो भी उनको इंस्टेंट चाहिए। हम जब अपनी जनरेशन में थे ना, तो एक एक हज़ार के एपिसोड आते थे, एक एक हज़ार एपिसोड के सीरियल्स होते थे, जिसको जो हफ्ते में केवल 2 ही दिन आते थे, हम पूरे हफ्ते वेट करते थे और 2-2 हज़ार एपिसोड देखते थे उनके, और एक कनेक्टेड रहते थे। लेकिन आज के जो नई जनरेशन है, उनको 2000, 1000, 500 तो छोड़िए, उनको 100 एपिसोड भी पसंद नहीं है। उनको इंस्टेंट मज़ा चाहिए। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है, रील्स देखनी है, 2-2 सेकंड में रील्स को चेंज करना है, मज़ा लेना है। तो इंस्टेंट चाहिए उनको, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। तो ऐसा हमारी नई जनरेशन क्यों हो गई है? क्या हमने इनको ऐसा बनाया है? क्या हमारा भी कोई रोल है? तो मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए आ जाए हूँ। आपको भी अगर इस सवाल का जवाब पता हो तो आप मुझे कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि इसका कारण क्या है। जो मुझे समझ में आता है पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको जो पता लगता है या आप जो कहना चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं उसको भी सुनूँगा। हमारी नई जनरेशन, देखिए हमारी नई जनरेशन, अब 3 जनरेशन की हम बात करेंगे, 3 को 4 जनरेशन की हम बात करेंगे। आज जिस स्टेज में मैं खड़ा हूँ, 45-50 साल की उम्र के बीच में, वो एक जनरेशन है। और मेरे ऊपर जो मेरे पिताजी थे वो एक जनरेशन है, और उसके ऊपर जो मेरे दादाजी थे वो एक जनरेशन है। तो मैं थर्ड जनरेशन में आ गया, और फोर्थ जनरेशन जो मेरे बच्चे हैं। अब हम इस फोर्थ जनरेशन की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्थ जनरेशन जो है ऐसे क्यों हो गई है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन थी, यानी कि हमारे मेरे जो दादाजी थे, वो एक अलग तरीके का समाज था। वहाँ पे बच्चों को मुंह से बोल के डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो केवल नज़र से समझ जाते थे कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, और उनको पता होता था कि हमें कब क्या करना है। मतलब वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, इतनी ज़्यादा हार्ड लाइफ थी उनकी, कि उनके बच्चे भी उनकी पूरी मेहनत में कंधे से कंधा मिला के साथ देते थे। फिर हमारे पिताजी की जनरेशन आई। हमारे पिताजी की जनरेशन में थोड़ी सी चीज़ें डेवलप हुई, यानी कि संपन्नता आनी शुरू हो गई थी, कंफर्ट्स आना शुरू हो गया था, लोगों को असली कंफर्ट्स का एहसास होना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही थी। अब जितना स्ट्रगल हमारे पिताजी ने देखा अपने पिताजी की लाइफ, मतलब अपने पिताजी के साथ रहते हुए, और अपने पिताजी के जाने के बाद हमें पालने में उन्होंने एक स्ट्रगल किया। वो ये देखते थे कि भाई हमारे पिताजी की हमें किस तरह की सुविधाएं दें या किस तरह की कंफर्ट्स हमें दे सकते हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की। अब एक जनरेशन में हम आए, हमने ये देखा कि हमने हर चीज़ को कितनी मुश्किलों से पाया। अपने बचपन में छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ता था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता था, यानी कि अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए हम सेक्रीफाइस करते थे, चीज़ों को त्याग देते थे। बहनों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी भाइयों के पढ़ने के लिए, ताकि भाई पढ़ पाएँ, क्योंकि पिता के पास सामर्थ्य लिमिटेड था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सबको पढ़ा सके। तो बहनों ने अपनी पढ़ाई का सेक्रीफाइस कर दिया कि भाई पढ़ पाए। ये हमारी जनरेशन तक था। अब जब हम इतना स्ट्रगल करें और अच्छे पढ़ लिख गए, तो हमने एक सामाजिक रुतबा हासिल कर लिया, हमने अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, हमारा अच्छा बिजनेस चलने लगा, तो हमारे पास पैसा आया। तो पैसा आया तो हमने ये सोचा कि हम अपनी औलाद को वो सारी खुशियाँ दे दें, वो सारा कंफर्ट दे दें जो हमें नहीं मिल पाया, जो किसी न किसी वजह से हमसे दूर हो गया, या जो हमारे पिता हमें नहीं दे पाए वो हम अपनी औलाद को दे दें। लेकिन हमने उनको इतना ज़्यादा कंफर्ट दे दिया, हमने उनको हर चीज़ जो है एक इच्छा प्रकट करते ही दे दी। यानी कि उनको कुछ चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, उनको किसी चीज़ के लिए कोई बड़ा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा, उनको हर चीज़ मौजूद हो गई। तो मुझे लगता है यहीं शायद हमसे कुछ गलती हो गई। यानी कि हमने उनको हार्ड अर्न इनकम सिखाई नहीं, हमने उनको मेहनत से कमाना तो कभी सिखाया ही नहीं। बस उन्होंने इच्छा की और हमने दिला दी। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए कॉलेज जाने के लिए, तो हमने उनको बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ खरीद के दे दी।
उन्होंने कहा कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मेरे दोस्तों के साथ बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाना, तो हमने उनको पॉकेट मनी दी। उन्होंने कहा मुझे मेरा बर्थडे जो है सेलिब्रेट नहीं करना है ऐसी छोटी मोटी जगह पर, मुझे डिस्को पब या बड़े बड़े 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करना है, तो हमने तुरंत पैसे निकाल के उनको दे दिए। हमें ये लग रहा था कि यार इतनी मेहनत अगर हमने की है और हमने अपनी लाइफ में इतना सेक्रीफाइस देखा, तो हमारी औलाद को वो सेक्रीफाइस ना देखना पड़े। हमारी सिर्फ इतनी शिक्षा और इतनी सी जो हमारी समझ थी वही गलत हो गई, और हमारी औलाद आज हमें ही जवाब देने लगी। हमारी औलाद आज वो मेहनत से कमाना भूल गई। हमारी औलाद को आज ये पता ही नहीं है कि कितनी कड़ी मेहनत से एक पैसा कमाया जाता है। उसको पैसा खर्च करना तो पता है कि पैसा को कैसे खर्च किया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कितनी हार्ड अर्न इनकम, कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया भी जाता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या सच में हमने ये गलतियाँ की है? क्या सच में हम अपनी जनरेशन को ये बताना भूल गए कि हर चीज़ के पीछे कठिनाई होती है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है, हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है, और अगर लाइफ में सफल बनना है, सक्सेस को प्राप्त करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, ये हमसे गलती हुई? ये ज़रूर बताएं। इसी को नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके कमेंट आएंगे उसी के बेस पर, कि हमसे गलती हुई या हम सही थे। हमने अपनी जनरेशन को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो ज़्यादा कंफर्ट दिया वो सही था, या फिर हमारे कंफर्ट देने में ही गलती हो गई। हम उनको ये सबक सिखाना ही भूल गए कि ये सब जो आराम है, सुख है, सुविधाएं हैं, ये आती कैसे हैं, ये कैसे हासिल की जाती है। वो सुबह उठे, तैयार हुए, पैसा लिया, गाड़ी में बैठे, सेल्फ मारा, कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में पढ़ाई की ना की, लेकिन दोस्तों के साथ कैंटीन में मज़े मारे, लड़कियों के साथ इधर उधर घूमे, फिर गाड़ी में सेल्फ मारा, घर आ गए। उनको ये पता ही नहीं था कि वो पेट्रोल जो वो जला रहे हैं वो कितनी मेहनत से कमाया गया है। उनको ये पता ही नहीं था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे जो गिफ्ट लुटा रहे हैं, या अपने दोस्तों में जो कैंटीन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उनके पिता ने कितनी मेहनत से कमाया है। उनको इसका एहसास हमने कराया ही नहीं। शायद यहीं हमसे कहीं गलती हो गई। जब वो अपनी असली लाइफ में जाएंगे ना, और असली चुनौतियों को पेश करेंगे, और जब उनके जीवन में भगवान ना करे इस तरह का समय आएगा, तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनकी कमर इतनी मजबूत ही नहीं हो पाई कि वो इतनी परेशानी को झेल पाए, या इस तरह की जो लाइफ है उसको जी पाए। यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी, स्केर्सिटी देखी ही नहीं ना, कमी तो एहसास महसूस ही नहीं की ना। वो कमी हमने कभी उनको आईना दिखाया ही नहीं ना। हमने उनको ये सोचने का भी अवसर नहीं दिया कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। उनके मन में बाद में ख्याल आता था और चीज़ें पहले हम ला के पेश कर देते थे। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो उसी के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के इसको डिस्कस करेंगे। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स को लेंगे। तो टीम मामला लीगल है जो है लीगल से जुड़े वीडियो और सामाजिक बदलाव से जुड़े वीडियो आपके बीच में लेके आते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और किस तरह के वीडियो आप सुनना और देखना चाहते हैं ये भी बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, टीम मामला है लीगल है को इतना प्यार देने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है टीम मामला लीगल है के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है टीम लीगल है, टीम मामला लीगल है के नाम से। दोनों जगह मुझे लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लाते रहें।